मिडिल ईस्ट के रणक्षेत्र में चल रहे भीषण तनाव के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने वैश्विक कूटनीति के गलियारों में हलचल मचा दी है। प्रतिष्ठित अमेरिकी मीडिया संस्थान एक्सियोस ने खुफिया सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि ट्रंप प्रशासन ईरान के वर्तमान संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गलीबाफ को विश्वास में लेने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका का मानना है कि गलीबाफ ही वह एकमात्र चेहरा है जिनके जरिए ईरान के साथ जारी दशकों पुराने टकराव को खत्म कर नया अध्याय शुरू किया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार वॉशिंगटन के रणनीतिकारों ने गलीबाफ को एक व्यवहारिक रूढ़िवादी यानी प्रैग्मेटिक कंजर्वेटिव नेता के रूप में चिन्हित किया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का विश्लेषण है कि गलीबाफ एक टेक्नोक्रेट हैं जो विचारधारा से ज्यादा परिणामों पर भरोसा करते हैं। ट्रंप प्रशासन के अंदर यह चर्चा तेज है कि अगर ईरान के मौजूदा सर्वोच्च नेतृत्व के बाद कोई शून्य पैदा होता है तो गलीबाफ को सुप्रीम लीडर या कम से कम एक अत्यंत शक्तिशाली मध्यस्थ के रूप में आगे बढ़ाया जाना चाहिए। अमेरिका को लगता है कि गलीबाफ के पास वह सैन्य अनुभव और प्रशासनिक कौशल है जो ईरान की चरमराती अर्थव्यवस्था और सेना को संभाल सकता है। वेनेजुएला मॉडल और गुप्त कूटनीति। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन यहाँ वही रणनीति अपनाना चाहते हैं जिसे वेनेजुएला मॉडल कहा जा रहा है। इसका उद्देश्य ईरान के भीतर ही एक ऐसे ताकतवर धड़े को तैयार करना है जो पश्चिम के साथ लेन देन वाली बातचीत के लिए तैयार हो। सूत्रों का कहना है कि अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ने कुछ खाड़ी देशों के माध्यम से गलीबाफ के करीबियों के साथ संपर्क साधा है। अमेरिका ने संकेत दिया है कि अगर गलीबाफ सत्ता के केंद्र में आते हैं या प्रभाव बढ़ाते हैं तो ईरान पर लगे कड़े आर्थिक प्रतिबंधों में ढील दी जा सकती है और ईरान के तेल निर्यात को फिर से वैश्विक बाजार में जगह मिल सकती है। ईरान में इस समय स्थितियां नाजुक है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी की हत्या और उसके बाद उनके बेटे मुज्तबा खामेनी के उदय ने ईरान के भीतर सत्ता संघर्ष को जन्म दिया है। मुज्तबा को कट्टरपंथियों का समर्थन प्राप्त है, लेकिन गलीबाफ के पास सेना के एक बड़े वर्ग और मध्यम वर्ग का समर्थन है जो युद्ध से थक चुके हैं। अमेरिकी योजना ये है कि गलीबाफ को एक ऐसी स्थिरता लाने वाले नेता के रूप में पेश किया जाए जो ईरान को इसराइल के साथ सीधे युद्ध से बचा सके। ट्रंप ने हाल ही में अपने बयानों में सकारात्मक बातचीत का जिक्र करते हुए ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले को टाला है, जिसे इसी कूटनीति का हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि यह योजना जितनी आकर्षक दिखती है उतनी ही जोखिम भरी है। गलीबाफ ने खुद इन खबरों को पश्चिमी प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज करार दिया है। उन्होंने आधिकारिक बयान में कहा कि यह ईरान के नेतृत्व में फूट डालने की एक साजिश है। ईरान की राजनीति में अमेरिका का मोहरा कहलाना किसी भी नेता के लिए मौत की घंटी हो सकता है। ईरान का पायदारी फ्रंट और खुफिया तंत्र किसी भी ऐसे नेता को बर्दाश्त नहीं करेगा जो अमेरिका के साथ गुप्त समझौता कर रहा हो। बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ईरान के शासन को पूरी तरह बदलने के पक्ष में है, जबकि अमेरिका केवल व्यवहार परिवर्तन चाहता है। क्या गलीबाफ वास्तव में IRGC को अमेरिका के साथ किसी समझौते के लिए मना पाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। अमेरिका का यह दांव बहुत बड़ा रणनीतिक जुआ है। अगर सफल होता है तो मिडिल ईस्ट में शांति का एक नया दौर शुरू हो जाएगा और ईरान फिर से वैश्विक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन सकता है। लेकिन अगर यह योजना लीक होने या कट्टरपंथियों के विरोध के कारण विफल होती है तो गलीबाफ को अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है और ईरान में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें तेहरान की संसद और वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस पर टिकी हैं। गलीबाफ को लेकर अमेरिका की जो प्लानिंग है, क्या वो उसमें सफल हो पाता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा और इसका फैसला आने वाले कुछ हफ्तों में ही हो जाएगा। फिलहाल इस घटना से जुड़ी तमाम अपडेट्स लाइव हिंदुस्तान आप तक पहुंचाता रहेगा। पश्चिमी एशिया में 3 हफ्ते से जारी भीषण संघर्ष अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां कूटनीति और युद्ध के बीच की रेखा बेहद धुंधली हो गई है। एक ओर जहां ईरान ने युद्ध विराम के लिए बेहद सख्त शर्तें रखी है तो वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक रहस्यमयी दावा कर दुनिया को चौंका दिया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने हाल ही में अपने बयान में कहा कि इस जंग की शुरुआत अमेरिका द्वारा की गई थी और इसके हर विनाशकारी परिणाम के लिए वॉशिंगटन ही पूरी तरह से जिम्मेदार है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है। अराक्ची ने युद्ध विराम के लिए 3 शर्तें दोहराई। युद्ध से हुए नुकसान की पूरी आर्थिक भरपाई, मिडिल ईस्ट से अमेरिकी सैन्य ठिकानों का पूर्ण खात्मा, भविष्य में ईरान पर किसी भी हमले न होने का पुख्ता और उसकी अंतर्राष्ट्रीय गारंटी। ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनी के वरिष्ठ सैन्य सलाहकार मोहसिन रजाई ने भी इसी सुर में कहा कि जब तक हर्जाना नहीं मिलता तब तक जंग जारी रहेगी। रजाई के अनुसार ईरान अब केवल बचाव नहीं बल्कि हमलावर के अस्तित्व को चोट पहुंचाने की रणनीति पर है। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को एक बड़ा बयान देकर हलचल मचा दी।
ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका पिछले 3 सप्ताह से युद्ध समाप्त करने के लिए ईरान के एक शीर्ष व्यक्ति के साथ सीधे संपर्क में है। जब पत्रकारों ने उस नेता का नाम पूछा तो ट्रंप ने नाम बताने से इनकार कर दिया, लेकिन यह जरूर कहा कि वह व्यक्ति ईरान में सबसे सम्मानित है। ट्रंप के इस दावे ने वैश्विक कूटनीति में सस्पेंस पैदा कर दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या वह शीर्ष व्यक्ति खुद मुस्तफा खामेनेई है या कोई ऐसा प्रभावशाली जनरल जो युद्ध रोकना चाहता है। दिलचस्प बात यह है कि ईरान ने आधिकारिक तौर पर अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की सीधी बातचीत से साफ इनकार कर दिया है। हालांकि तेहरान ने यह स्वीकार किया है कि क्षेत्र के कुछ मित्र देश तनाव कम करने के लिए मध्यस्थता के प्रयास जरूर कर रहे हैं। ईरान का ये दोहरा रुख, एक तरफ युद्ध की धमकी और दूसरी तरफ परोक्ष कूटनीति, ये दर्शाता है कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। युद्ध के मैदान में तनाव चरम पर है। ईरान ने हुर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर युद्ध कर लगा दिया है, यानी एक तरह से टैक्स लगा दिया है और इसे बंद करने की धमकी दी है। कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल को पार कर चुकी हैं, जिससे भारत समेत पूरी दुनिया में महंगाई का खतरा बढ़ गया है। ट्रंप ने फिलहाल ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले को 5 दिनों के लिए टाल दिया है, जिसे इस गुप्त वार्ता से जोड़कर देखा जा रहा है। अगले कुछ दिन तय करेंगे कि ट्रंप का सीक्रेट नेगोशिएटर सफल होता है या अराची और रजाई की कठोर शर्तें खाड़ी क्षेत्र को एक कभी न खत्म होने वाली आग में झोंक देंगी। यदि ट्रंप की समय सीमा समाप्त होने तक कोई ठोस समझौता नहीं होता तो दुनिया को एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। क्या मिडिल ईस्ट में बारूद का ढेर फटने से बच जाएगा? 48 घंटे का अल्टीमेटम देने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक अपने कदम पीछे क्यों खींच लिए और आखिर क्यों ईरान ने अमेरिका को छोड़ मिस्र पर भरोसा जताया है? दुनिया की नजरें अब वॉशिंगटन या तेहरान पर नहीं बल्कि काहिरा पर टिकी है, क्योंकि मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी अब इस महायुद्ध को रोकने के लिए सुपर मीडिएटर बनकर उभरे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अब तक ईरान के बिजली संयंत्रों को राख कर देने की धमकी दे रहे थे, उन्होंने अपनी 48 घंटे की समय सीमा पर ब्रेक लगा दिया है। ट्रंप ने अब ईरान को 5 दिनों की मोहलत दी है। वजह, दोनों देशों के बीच पिछले 2 दिनों से गुप्त बातचीत चल रही है। दरअसल ट्रंप को भी अंदाजा है कि अगर ईरान ने फारस की खाड़ी में बारूदी सुरंगें बिछा दी तो दुनिया की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। मिस्र बना संकट मोचक, क्यों अहम है काहिरा? सवाल है कि ओमान और तुर्की जैसे मध्यस्थों के रहते मिस्र की एंट्री क्यों हुई? मिस्र के रिश्ते अमेरिका, रूस, इजराइल और मुस्लिम देशों से सभी से बेहतर है। स्वेज नहर मिस्र के हाथ में है। अगर हॉर्मूज के बाद स्वेज ब्लॉक हुआ तो यूरोप तबाह हो जाएगा। मिस्र का ट्रैक रिकॉर्ड, वो इजराइल, गाजा और सूडान जैसे 7 सबसे पेचीदा युद्धों को खत्म करवा चुका है।